टॉक विथ एसकेसी, टॉक फॉर योर लाइफ। नमस्ते मेरे सब्सक्राइबर्स, आ गया हूँ नया मुद्दा, नया सवाल लेकर आया मेरे जो माइंड में। तो क्यों ना सोचा मैंने, उसे दे तो कुछ मैंने, तो कर दीजिए सब्सक्राइब। आ गए हो तो जल्दी जाना मत, क्योंकि लेकर के आया हूँ मैं आप आज सबके लिए, आप लोगों के लिए न्यू ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि हेल्पफुल होगा आपके लिए, एंड which will help you to a lot, and by this you are not going to be more alone at all. तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए। तो क्या आप भी एक अलोन लोनली विंग बन कर के रह गए हैं? तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं लेकर के आया हूँ कुछ ऐसे सबसे बड़े 3 कारण जो कि एक इंसान को लोनली विंग बना देती है। इस आज के ज़माने में लोनली रहना एक कॉमन बात से हो गया है, जिसके कारण बहुत ही फालतू है। कुछ ऐसे कारण तो हैं कि जो होने ही नहीं चाहिए थे कारण एक लोनली इंसान के लिए। मतलब कि कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट लोग होते हैं जो कि कुछ ऐसा कंटेंट बना देते हैं, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, जो कि बहुत बेकार है। और कुछ कुछ पेरेंटल हैं, कुछ कुछ सेल्फ हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे 3 रीज़न्स को जिससे वजह से आप सब या मैं या कोई भी इस दुनिया में एक लोनली बीइंग बन कर के रह जाता है। तो सबसे बड़ा पहला रीज़न है सोशल मीडिया ऐप्स। जी हाँ, सोशल मीडिया ऐप्स कुछ इस तरीके से, क्योंकि सोशल मीडिया में आजकल ऐसे ऐसे कंटेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि सबसे ज़्यादा एटीट्यूड भरे होते हैं। अगर अगला आपसे बात नहीं कर रहा तो आप उससे क्यों बात करें। लेकिन लोग सामने से इस तरीके के कंटेंट को देख करके सामने से अप्रोच करना ही छोड़ देते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेकार बात है कि कभी 1-2 बार ट्राई कर लेना चाहिए सामने से अप्रोच करके, क्या पता कि वापस से आपकी फ्रेंडशिप वैसे फिर से हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि ये सब आप ना करें, ये बहुत फालतू चीज़ है ये सब। और इस तरह के स्टेटस लगाते हैं तो दूसरे लोग भी इससे इफ़ेक्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो ये बहुत बेकार चीज़ है, मत करें। देखो, मैं ये तो नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया के ऐप्स फालतू हैं और कुछ काम के नहीं हैं, लेकिन अगर बोलूँ मैं सच बात तो इंडिया के यूथ को सोशल मीडिया ऐप्स अच्छे से यूज़ करने आता नहीं है। उन्हें सीखना चाहिए। आजकल यूट्यूब पे सब चीज़ें, काम का चीज़ कोई यूट्यूब पे देखता नहीं है, सब फालतू ही चीज़ देखते हैं। यहाँ पर देखो, इसलिए बाकी कंट्री से ही ज़्यादातर स्टार्टअप शुरू होते हैं। इंडिया से अगर स्टार्टअप जो शुरू होते भी हैं वो बड़े सिटीज़ से होते हैं, और बाकी जो ब्रेन्स है छोटे सिटीज़ के, जो टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज़ हैं, वहाँ के ब्रेन तो पूरे, क्या बोलूँ मैं। तो ये था फर्स्ट रीज़न वाई यू आर alone at this age and this era. And now move to the next reason. The next reason is not match the tuning, and बात बात पर झगड़ा करना या बहस करना। देखो, मैं ये मानता हूँ कि इस दुनिया में तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप एंड सोच के लोग रहते हैं, जो हर टॉपिक पर, हर चीज़ पर अपना डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड डिफरेंट आइडिया लगते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप की जो सोच है उनसे ना मिले, अगर वो आपके दोस्त हैं तो आप उनसे आर्गूमेंट पे आर्गूमेंट ना करें। कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालें किसी चीज़ पर, कोई भी चीज़ पर जिसमें दोनों की सहमति हो। ना कि आप लोग बहस करें और 2 दिन के लिए बात ही छोड़ दें। क्या पता वो 2 दिन हमेशा के लिए हो जाए, हमेशा के लिए हो जाए। तो ये अच्छी बात नहीं है कि आप लोग ऐसा बहस करें। और अपने सोच समझ से, सोच के समझ के एक ऐसा तरीका निकालिए जिससे किसी भी चीज़ को सॉर्ट आउट करने का एक ही रास्ता हो, आप दोनों के आइडिया का मैच करके, है ना। तो उससे आपको क्या है कि बहस नहीं करना पड़ेगा। अब बहस करना तो कोई सॉल्यूशन है नहीं कहीं। बहस करने वाली जगह बहस करना चाहिए, ऐसा जगह बहस मत करो कि आपका रिलेशन ही टूट जाए हमेशा के लिए, किसी से भी हो, या आपके पेरेंट्स से हो, आपके फ्रेंड से हो, या आपके किसी रिलेशन में हो, प्राइवेट रिलेशनशिप में हो। तो ऐसा ना करें, बहुत बेकार चीज़ है लोनलीनेस। या लोनलीनेस इंसान को एक अंदर से बहुत खा जाता है, चेहरे पर दिखता है लोनलीनेस, आप देख सक रहे होंगे। अब थर्ड एंड लास्ट रीज़न जो कि है पेरेंट्स। पेरेंट्स इस तरीके से कि
कुछ कुछ शहरों में देखा जाए तो टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़ में, मतलब जो ऐसे सिटीज़ जहाँ पर ना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होती है, किस कंटेक्स्ट में देखा जाए तो पर्सनल प्राइवेसी एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, वहाँ देखा इतना ध्यान नहीं दिया जाता पेरेंट्स के द्वारा इस चीज़ों पर। तो क्या होता है, वहाँ के पेरेंट्स क्या करते हैं अपने बच्चों के साथ कि बचपन से ही अपने बच्चों पे हर तरीके का ऐसा ध्यान देते हैं जहाँ पर उतना स्ट्रिक्टनेस नहीं होना चाहिए। जैसे कि अब किसी चीज़ का खेल कूद हो, वहाँ पर स्ट्रिक्टनेस कि ये तुम नहीं खेलोगे, वो तुम नहीं खेलोगे, या फिर जैसे कि वो खाने पर और किसी से बात करने पर, फ्रेंडशिप करने पर। तो देखा जाता है कि कुछ कुछ पेरेंट्स जो होते हैं ना, अपने बच्चों के पेरेंट्स वाले मैटर में भी घुस जाते हैं, फ्रेंड्स वाले मैटर। हाँ, तो फ्रेंड्स वाले मैटर जैसे कि अब कोई मुझे दोस्त बनाना है, या मेरे फिर पापा बोलेंगे कि नहीं बेटा वो अच्छा नहीं है, तो पापा को तो पता ही नहीं है कि कैसे वो अच्छा नहीं है, कैसे है। तो ऐसा है कि उनको लगता है कि वो अच्छा नहीं है, जबकि अच्छा या ना अच्छा होना तो 18 की उम्र से पहले कोई अच्छा बुरा कैसे हो सकता है। 18 से पहले अगर कोई बुरा है तो मैं नहीं मानता कि वो बुरा अपने के उसके वजह से है, वो उसके पेरेंट्स की वजह से बुरा होगा, है ना। इसलिए पेरेंट्स का सबसे बड़ा हाथ होता है अपने बच्चों को बुरा या अच्छा बनाना। अगर आप बोलोगे अपने बच्चों को कि ये बच्चा अच्छा नहीं है, तो उसके नज़रिए में तो बच्चा हमेशा के लिए बेकार हो जाएगा, और उस बच्चे के लिए जो दूसरा बच्चा है जो जिसको बोल रहे हैं कि वो अच्छा नहीं है, और हम कभी उससे बात ही नहीं करेगा। और इससे क्या होगा, अगर सब बच्चे को इस नज़रिए से देखने लग गया तो क्या कर लेंगे फिर आप। तो इसलिए आप अपने बच्चों को कुछ ऐसा भी सिखाइए कि अगर किसी सिचुएशन में बाहर जा कर के बात करने जैसा सिचुएशन आ जाए, कि अकेले बात नहीं कर पाया तो क्या करेंगे। कितने होते हैं ऐसे, मैंने देखा है मेरे ही एरिया में बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बात नहीं कर पाते हैं खुले खुले दिल से, किसी से भी डर डर कर रहते हैं, बहुत लोग हैं ऐसे। तो उनके लिए ऐसा है। तो अगर इस वीडियो को कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो कृपया करके मेरे बातों पर ध्यान दें। और सबसे बड़ा बात आता है कि कोई भी लड़का या कोई भी लड़की अपने अपोजिट जेंडर से बात करने में फिर हिचकिचाते हैं। ये मतलब कि अगर कोई लड़का हो किसी लड़की से बात करने में, कोई लड़की हो किसी लड़के से बात करने में, बाद में आगे चल कर के उनका इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है दूसरों से इंटरेक्शन में, कैसे बात करते हैं कैसे नहीं। क्योंकि जब वो बचपन में बात करता था तो आपके आँख कुछ इस तरह बड़ा हो जाते थे। तो जब ऐसा आप हरकत करेंगे अपने बच्चों के साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उनका जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होता है ना, जो इनबिल्ड हो रहा होता है बचपन के उम्र में, वो फिर होना बंद हो जाता है। वो सोचने ही लगते हैं कि हमारे पेरेंट्स तो ऐसे हैं, ये करूँगा तो मना ही करेंगे, तो वो करना ही छोड़ देते हैं। कहीं से सामने से अप्रोच करना छोड़ देते हैं, सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देना छोड़ देते हैं, कोई गेम खेलना छोड़ देते हैं। जैसे उनका कोई इंटरेस्ट में बॉक्सिंग हो, या कोई किसी को कुछ स्पोर्ट्स में जाना हो, किसी को कुछ एथलीट्स बनना हो, कुछ भी हो, किसी को एक्टर बनना हो, बचपन से कोई सिंगर बनना चाहता हो, कोई इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर बनना चाहता हो, तो वो अपने सपने मार देते हैं। क्योंकि आजकल के पेरेंट्स नहीं, आजकल भी नहीं, ये बहुत पहले चलते आ रहा है। मेरे पापा की उम्र से यही चलते आ रहा है कि बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो। अब मैं बताऊं तो सरकारी नौकरी का समय है अभी भी, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ये जाते जा रहा है। क्योंकि सरकारी नौकरी में आपको पता है कंपटीशन कितना होता है। और मैं बोलने की पूरी ज़रूरत है भी नहीं कि क्या क्या बच्चे कर जाते हैं अगर नहीं लगा सरकारी नौकरी तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को इस ज़माने के हिसाब से ट्रेन करें। अगर कोई छोटे बच्चे के पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं तो इस ज़माने में जो चल रहा है, पहले आप यूट्यूब पे रिसर्च करिए कि क्या चल रहा है इस ज़माने में। मतलब इस समय में 2020 के बाद जो डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में, उस डेवलपमेंट के हिसाब से जहाँ जहाँ पे फील्ड है ऐसा ऐसा कि आपका बच्चा कर सकता है, वहाँ वहाँ पे आप अपने फील्ड में बच्चों को डाल दीजिए बिना शक किए। क्योंकि आपका बच्चे का इंटरेस्ट उसी फील्ड में है जो आजकल के ज़माने में ग्रो कर रहा है। और ये जो मैंने पेरेंट्स को लेकर के बोला कि पेरेंट्स लोग ज़्यादातर होते हैं, तो लेकिन वो सिर्फ ना 50% या 40% पेरेंट्स के लिए बोला है मैंने। ये मैंने 100% पेरेंट्स के लिए नहीं बोला, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, मुझे पता है मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। और लेकिन जो मैं बाकी पेरेंट्स को देखा हूँ जो 40% हो सकते हैं अच्छे नहीं हैं, जो कि जिस तरीके के लोग मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो आई होप दिस विल हेल्प यू अलॉट
and this is the reasons I tell in this video, and the solutions I will tell in the next video. And तब तक के लिए आप stay tuned with me. Thank you.